एक समय की बात है। एक आदमी था जिसके पास बहुत ज़्यादा धन था और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो आदमी और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद किया करते। ये इसीलिए कहते थे क्योंकि उन दोनों को अपने मन से बहुत खुशी और आनंद महसूस होता। वो दोनों साधु और बुद्ध को बहुत मानते थे, उन पर बहुत विश्वास करते और इनका बहुत आदर सम्मान करते थे। एक बार उस आदमी के घर एक आदमी आया जो उससे भिक्षा मांग रहा था। तभी उस आदमी ने उस साधु को कहा कि आप हमारे घर में आइए। साधु अंदर जाता है। वो आदमी और उसकी पत्नी उस साधु का बहुत आदर सम्मान करते हैं। वो साधु के हाथ पांव धोते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। साधु को उनके घर में प्रेम, शांति, सुख देखकर बहुत खुशी होती है। साधु आदमी की पत्नी से पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है। तब आदमी की पत्नी बोलती है कि हमारे घर में मैं, मेरा पति और मेरे 3 बेटे हैं। साधु ने आदमी की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति व्यापार करते हैं। हमारे पास बहुत सारा धन है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब साधु भोजन ग्रहण कर वापस जाने की तैयारी करते हैं। तभी वो आदमी बोला, महाराज, मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, मैं आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। तब वो दोनों साधु और आदमी मार्ग में आगे की ओर चल पड़ते हैं। अब रास्ते में साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, वो भी बहुत संस्कारी होंगे जैसे कि आप दोनों। तभी वो आदमी बोला, महाराज, मेरे 3 नहीं, मेरा एक ही पुत्र है। ये सुनकर वो साधु हैरान रह जाता है। इसकी पत्नी ने तो कहा था कि मेरे 3 पुत्र हैं। फिर साधु ने आदमी से पूछा कि आपके पास तो बहुत सारा धन है, आपको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपका जीवन तो बहुत सुखी है। फिर वो आदमी कहता है, महाराज, मेरे पास सिर्फ 20,000 है और इसी में मैं अपना सारा खर्चा करता हूँ। अब साधु सोचता है कि या तो इसकी पत्नी झूठ बोल रही है या फिर ये आदमी मेरे से झूठ बोल रहा है। अब वो साधु उस आदमी से पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है। वो आदमी कहता है कि मेरी उम्र 50 साल की है। पर वो आदमी देखने में 70 से 75 साल का लग रहा था। अब साधु को ऐसा लगने लगा कि ये आदमी मेरे प्रश्न का झूठ उत्तर दे रहा है। फिर साधु ने उस आदमी से पूछ ही लिया कि आपने मेरा इतना आदर सम्मान किया है, तो आप असत्य क्यों बोल रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वो आदमी बोला, महाराज, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। फिर वो साधु ने कहा कि मैंने ये सारे प्रश्न तुम्हारी पत्नी से भी पूछे थे, पर तुम दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग हैं। वो आदमी बोला कि आपने मेरी पत्नी से क्या प्रश्न किए थे। तब साधु ने कहा, जब तुम बाहर गए थे सामान लेने, तब मैंने तुम्हारी पत्नी से पूछा था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो आपकी पत्नी ने कहा कि मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र हैं। और यही सवाल मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है। और जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा तो आपने कहा कि मेरे पास केवल 20,000 ही है। और आपकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास अपार धन है और आप सबसे अमीर व्यापारियों में से एक हैं। मैंने जब आपसे आपकी उम्र पूछी तो आपने कहा कि मैं 50 का हूँ, पर देखने में तो आप 70 से 75 वर्ष के लग रहे हो। इसका अर्थ यही है कि या तो आप मेरे से झूठ कह रहे हो या आपकी पत्नी ने मेरे से झूठ बोला। अब वो आदमी बोला, महाराज, ना तो मैंने झूठ बोला और ना ही मेरी पत्नी ने। हम दोनों ने आपका बहुत आदर और सम्मान किया है। हमने तो बस आपको अलग अलग सत्य बताए हैं। फिर वो साधु बोला कि आप दोनों के उत्तर
इतने अलग क्यों है? वो आदमी बोला, महाराज, मेरी पत्नी सही कह रही है। मेरे 3 ही पुत्र हैं, पर जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो मेरा एक ही पुत्र है। बाकी जो 2 पुत्र हैं उनको हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे साथ ऐसे रहता है, भला मैं उसे अपना कैसे कह सकता हूँ? इसीलिए मेरे अनुसार मेरी केवल एक ही संतान है। रही बात दूसरे प्रश्न की, मेरे पास कितना धन है? मेरे पास केवल 20,000 ही होते हैं, क्योंकि मैं इन 20,000 में ही अपना खर्चा चलाता हूँ और इसी से ही बचत करता हूँ। बाकी जो सब आप देख रहे हो उसे मैं अपना नहीं समझता। वो तो मैं उन असहाय लोगों के लिए मानता हूँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और बाकी का जो हिस्सा है वो मेरे मरने के बाद लोग छीन ही लेंगे। आपका तीसरा प्रश्न, मैंने अपनी आयु आपको इसीलिए 50 वर्ष की बताई है क्योंकि इन्हीं वर्षों में मैंने आप जैसे साधु महात्माओं का ज्ञान हासिल किया है, उनसे जीवन का सही मूल्यों को समझा है। तो अब आप बताइए कि मैंने या फिर मेरी पत्नी ने आपसे कोई झूठ बोला है? साधु आदमी की ये सारी बातें सुनकर प्रसन्न हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। मैं इन बातों को समझ नहीं पाया था और अपने मन में ही आपके लिए गलत छवि बना ली थी। इसके बाद वो आदमी और वो साधु दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ लगता है कि किसी के प्रति अपना नज़रिया बनाने से पहले सामने वाली व्यक्ति की बातों को हमें पूर्ण रूप शांतिपूर्वक सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे और ऐसी और मोटिवेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।